नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCF ऑफिसर एकेडमी में। आज हम बच्चों के साथ में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल जो पेपर होने वाला है सैनिक स्कूल का या आने वाले समय में मिलिट्री स्कूल का, तो उसमें सर पेपर में क्या क्या सावधानियां हैं जिनको बरतना चाहिए जिससे कि हमारे जो नंबर हैं वो पूरे के पूरे आए जितना हमें आता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये समस्या नहीं है कि हमको कितना नहीं आया, ये समस्या है कि हमको जो आया क्या वो हमने सही से कर पाए, और अगर नहीं कर पाए हैं तो ये हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम आपको ये चीज बता देते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। चलिए बेटा, हम इसकी तरफ चलते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फेसिंग हो सकती है और क्या क्या हमें समस्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कैसे हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर, कैसे सोल्व करना है कल। तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमें सोल्व इसलिए अच्छे से करना है क्योंकि हमारे पास एक चीज है, वो क्या है, टाइम। तो टाइम हम अगर बचाना है हमें अपना, तो टाइम बचाने के लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है बेटा, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या जरूरी है हमारे इस पेपर में, वो है टाइम। क्या है, टाइम। मैं यहां पे बना देता हूं टाइम। अब आपको टाइम समझ में आ गया कि बेटा टाइम जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, एक एक चीज समझाऊंगा और एक एक चीज समझाने के बाद फिर आपको बताऊंगा बेटा कैसे सोल्व होता है। तो सबसे जो की फीचर्स है इसका, इजी टू सोल्व, यानी कि जब भी हम पेपर सोल्व करेंगे तो ये ध्यान में रखना होगा कि हमें जो सिंपल क्वेश्चन है जो 1 टाइम्स में 1 लाइनर में आ रहे हैं, एक टाइम देखा और आंसर आ गया, उनको पहले सोल्व करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही आपको ध्यान रखना है। अब आपके पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे। पहला क्या आएगा, मैथ आएगा, दूसरा क्या आएगा, जीके आएगा, तीसरा क्या आएगा, इंग्लिश आएगी, और फिर फोर्थ क्या आएगा, रीजनिंग आएगी। तो ये जो आने वाला है 1 2 3 4, तो यहां पर हम बस यही ध्यान में रखेंगे कि क्या हमें पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इजी टू सॉल्व, तो क्या होगा, हमें अच्छे से आता है तो पहले हम जीके करेंगे सॉल्व, क्योंकि इसमें कम समय लगने वाला है। दूसरा क्या है, हमारा इंग्लिश है, तो इंग्लिश हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी कम समय लगता है। तीसरा क्या है, हम रीजनिंग है उसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी कम समय लगता है। और फोर्थ नंबर का मैथ है, तो मैथ को हम जाके लास्ट में सॉल्व करेंगे। अभी हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे टाइम बचाना है, तो वो हम आपको अभी जस्ट बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, अगेन इजी टू सॉल्व, फिर दोबारा से क्या है जो हमने सॉल्व कर लिए, जैसे कि हमने मैथ सॉल्व कर लिया, जीके कर लिया, इंग्लिश कर लिया, तो एक 1 टाइम में जो सॉल्व कर लिया है, यानी कि 1 टाइम में हमने जो सॉल्व किया है उसी चीज को दोबारा से, यानी कि अगेन फिर से करना है सॉल्व। हमें क्या करना है बेटा, अगेन फिर से सॉल्व करना है। यानी कि मान के चलिए हमने जीके में 20 क्वेश्चन सही कर लिए, इंग्लिश में 20 सही कर लिए, और रीजनिंग में भी हमने 15 सही कर लिए। तो अब हमारे पास कितने क्वेश्चंस बने, यानी कि 5 यहां से बचे, 5 यहां से, 10 यहां से, यानी कि 20 क्वेश्चन बचे ना, उसको दोबारा से फिर करेंगे सोल्व। और 2 बार हमको ये 3 चैप्टर जीके, इंग्लिश और रीजनिंग को सोल्व कर लेना है। उसके बाद देन हम मैथ को सोल्व करेंगे। देन किसको सोल्व करेंगे, मैथ को करेंगे। ज्यादा समय उलझान नहीं है हमें पेपर में, बस उतना ही करना है जितना 1 टाइम में आ जाए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, अगेन टू कंटिन्यू क्वेश्चन पेपर, मतलब ये 2 टाइम हो जाए, 2 टाइम में ये हो जाए, यानी कि एक बार हमने इजी टू सॉल्व कर लिया, उसके बाद देन अगेन फिर ही उनको क्वेश्चनों को रिपीट कर लिया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, मैथ को सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा, मैथ सॉल्व करेंगे। और मैथ सॉल्व हो जाएगा तो फिर अगेन रिपीट एग्जामिनेशन, यानी कि फिर से हम मैथ को रिपीट करेंगे। और मैथ जब 2 बार रिपीट हो जाएगा, यानी कि एक बार हमने कर लिया, अगेन हमने रिपीट भी कर लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम कंप्लीट पेपर करेंगे। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो हमसे नहीं बने तो उनको देखेंगे और उनमें से कुछ संभावना करेंगे कि क्या सही हो सकता है। क्योंकि जब हमारे पास 80% या 80% या 85% हम पेपर सोल्व कर चुके होंगे, तो हमारे पास 15% जो पेपर होगा उसको सोल्व करेंगे लास्ट में। कब, कंप्लीट द एग्जामिनेशन। तो उस समय हमारी पॉसिबिलिटी बनती है कि 5 से 10% हम पेपर और सही कर पाएंगे। जब हम इस तरीके से चलेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी मेहनत भी रंग लाएगी। अब थोड़ा सा बच्चा, एक समस्या और भी आती है पेरेंट्स के साथ या बच्चों के साथ जो कल फेस करने वाले हैं। समस्या ये है कि सर टाइम कैसे बचाए, तो टाइम डेफिनेटली बच जाएगा। कैसे टाइम बचेगा वो मैं अभी बताने वाला हूं।
अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम टाइम कैसे कंज्यूम करेंगे। तो टाइम के लिए मैं आपको अभी सेपरेट वीडियो दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा पेरेंट्स को लग रहा होगा या बच्चे को लग रहा होगा, सर आपने यहाँ पर तो बता दिया, लेकिन हमें पेपर सॉल्व करेंगे उस समय कैसे सावधानी बरतनी है, कैसे ध्यान रखना है, तो कैसे समझ में आएगा। तो हम डायरेक्ट पेपर की तरफ चलते हैं और पेपर देखेंगे, फिर हम देन इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों पेपर की तरफ चलते हैं। चलिए, अब देखिए बेटा, हमने आपको बताया इजी टू सोल्व कैसे करना था, वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये एक पेपर ले लिया है और पेपर को, ये पेपर जो दिया हुआ है बेटा, ये पेपर 2019 में सैनिक स्कूल में आया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम को कैसे सेव करेंगे ये भी देखना है और साथ में ये भी चीज़ें क्लियर करना है कि हमें सोल्व कैसे करना है समय रहते। तो ये देखिए, ये पेपर है सैनिक स्कूल का और यहीं पर हम वो सारे की फीचर्स, जो 5 मैंने की फीचर्स बताएं आपको, वो सारी चीज़ें सोल्व करने वाले हैं। तो कैसे कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसमें आता क्या है। सबसे पहले इन्होंने दे दिया मैथ, तो मैथ को तो हम बिल्कुल देखने वाले नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ को छोड़ दीजिए अभी। हालांकि आपको लगेगा सर क्या कर रहे हैं कि मैथ के तो नंबर ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली नंबर ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए समय भी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए अभी हम मैथ से बिल्कुल टच नहीं करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे जीके की तरफ। तो क्या सोल्व करना है हमें बेटा, जीके करना है। और देखिए, मैं आपको जीके के लिए बिल्कुल 5 मिनट में जीके पूरी करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। चलिए बेटा, ये हमारे हो गए देखिए 50 क्वेश्चंस मैथ के निकलने के बाद हम पहुंचते हैं जीके की तरफ। पूरा पेपर पहुंचेगा, जीके की तरफ पहुंच गए हमने। ये सेकंड पार्ट आ गया जीके। तो जीके में हम देखिए 5 मिनट में किस तरीके से पेपर वहां पर सोल्व करना होगा। सबसे पहले आप देखिए, इनमें से कौन सा भारतीय खेल नहीं है, कौन सा भारतीय खेल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कबड्डी, खो खो, हॉकी, रग्बी, तो रग्बी नहीं है। दूसरा देखिए, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वन टाइम में दिखाई दे गया, हम हाल ही तुरंत इसको गोला कर देंगे। किस तरीके से गोला करना है वो भी देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान के चलिए इसका जो आंसर क्या है, सी सही है, तो सी वाला जो है वो हम लगा देंगे इसमें। देखिए मैंने सी वाला तुरंत लगा दिया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। हमें पता है घेंगा रोग होता है, तो हम इसमें क्या है तुरंत लगा देंगे। अगला देखिए, हीराकुंड बांध किस पर है, महानदी पर, ये भी हमें पता है, तो तुरंत लगा देंगे। यानी कि वन लाइनर इसको कह सकते हैं, यानी कि एक नजर डाली नहीं, ओके आंसर आया नहीं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम जीके को सोल्व कर लेंगे। ऐसे ही फिर इसके बाद क्या है, देन इंग्लिश को सोल्व करेंगे। इंग्लिश के सोल्व करने के बाद रीजनिंग सोल्व करेंगे, फिर करेंगे हम मैथ। और मैथ में भी क्या फॉर्मेट लगाना है कि वो क्वेश्चन जो वन टाइम में आपको देखने पर ही काम होता है, उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक आध दो क्वेश्चनों के एग्जांपल दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सर कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। पहले देखिए, एक संख्या के वर्ग में 28 का वर्ग जोड़ने पर 1808 आता है, तो वे संख्या क्या होगी। तो यहां पर आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, यानी कि 28 का वर्ग जोड़ना है, तो 28 का वर्ग कितना होता है वो निकालिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, और जो आएगा वो किसका वर्ग होगा, इनमें से किसी का स्क्वायर होगा। तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जो आने वाला है वो इसका स्क्वायर आने वाला है, यानी कि क्या आंसर आएगा इसका। देखते ही समझ में आ गया कि 32 आंसर आएगा, तुरंत लगा दीजिए। फिर अगला आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका भी आंसर सीधा सीधा दिख रहा है, 60 मीटर हो रहा है। तो इस तरीके से आंसर दिखते हैं और आंसर में हमें समझ में आ जाता है वन टाइम में कि इसका आंसर क्या होगा, वही हमें लगाना है। इस तरीके से अगर पेपर सॉल्व करते हो तो बेटा आपके ऊपर एक तो स्ट्रेस पावर नहीं रहेगा, आप बिल्कुल लोड नहीं ले पाओगे, फ्रीली माइंड से, मतलब इंजॉयमेंट के साथ आप पेपर सॉल्व कर पाओगे। और यही मेरा बताने का उद्देश्य था कि आप पेपर को इंजॉयमेंट के साथ कैसे कर पाएं, कैसे हम आसानी से पेपर को हल करें, ये सारी चीजें थी जो आपको बताना बहुत जरूरी था। तो बेटा इस तरीके से पेपर सॉल्व करना, और कल यही प्रॉब्लम आपको फेस होने वाली है, फिर से बता देता हूं कैसे करना है। पहला इजी टू सॉल्व, दूसरा रिपीट अगेन, जो क्वेश्चन रह गए हैं जिसमें सोल्व किया है, जो जो पार्ट उसमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उनको दोबारा से एक बार नजर फिर से डालेंगे। तीसरा मैथ सॉल्विंग, मतलब लास्ट में मैथ सॉल्व करना है, मैथ को फिर से अगेन करना है, यानी कि एक बार सॉल्व कर लिया दोबारा से फिर सॉल्व करना है उन क्वेश्चनों को जो छूट गए हैं। और दूसरी की बात, फिर तीसरी में फाइनली उस पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार नजर डालना है, जो जो क्वेश्चन छूटे हैं। इस तरीके से 3 वे में अगर आप क्वेश्चन करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से, आसानी से सोल्व कर सकते हो, और टाइम भी आपके पास बिल्कुल 10-15 मिनट बच जाएगा एग्जाम के लिए। डेफिनेटली मैं इस बात को प्रॉमिस करता हूं। और एक चीज का ध्यान रखना है, पेपर में जो क्वेश्चन आपसे बन गया उसका तुरंत आंसर लगाना है। एक और क्वेश्चन
एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है जो मैं अभी मुझे बताते बताते याद आ गया है, या जैसे कि यहाँ पर हाँ और ना, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, यानी कि आपको जल्दबाजी कुछ भी नहीं करनी है, हाँ और ना का आंसर आपको सही से देना है। क्योंकि पेपर में क्या होता है, बच्चा पढ़ता है वो ये नहीं देखता कि इसमें दिया क्या है, जैसे इसमें दिया हुआ है इनमें से कौन सा भारतीय खेल नहीं है, यहाँ पे दिया है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन द इंडियन स्पोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा पढ़ेगा तो इसमें उसको क्या लगेगा कि इसमें से कौन सा भारतीय खेल है, यानी कि हाँ और ना ये आपको डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये दोनों। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पेपर सॉल्व करने के से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हाँ और ना में आपको नहीं अटकना है। आप जानबूझकर ओवर कॉन्फिडेंस मत आ जाना, देखा नहीं और आंसर डाल दिया, ऐसा नहीं करना है, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस आपको मैंने जो फॉर्मेट बताया है उससे सोल्व कीजिए, डेफिनेटली आपके पेपर में जो टाइम की जो समस्या है, सोल्व करने का जो समस्या है, पेपर से जो स्ट्रेस पावर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, वो समस्या है, ये नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं। बस बेस्ट ऑफ लक, कल का एग्जाम है, अच्छे से तैयार कीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप वीडियो देखते हो तो गारंटी देता हूं कि आपका पेपर कल मस्त होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।